हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक कितना, तो 2016। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो 2011, 12, 13, 14, 15 ना देखें, वो क्या कीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। इसका आपको लिंक जो है हमारे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन बैंक 2016 का सबसे पहला क्वेश्चन है 2016 का कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। याद रखे बच्चा, नेपोलियन बोनापार्ट। एक चीज़ आपको याद रखना है बच्चा, एग्जाम में बैठने से पहले चाहे कोई बच्चा वीक हो या तो कोई तेज हो, वो बच्चा हमेशा याद रखेगा कि क्वेश्चन बैंक एक बार जो है देख लीजिएगा पूरा आपको क्वेश्चन बैंक। क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या करता है बच्चों, तो लगभग 60%, कितना परसेंट बच्चों, 60% क्वेश्चन आपका जो है बिहार बोर्ड वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है। यानी कि 10 साल का जो प्रीवियस ईयर है बच्चों, वही 10 साल के प्रीवियस ईयर से लगभग 60% क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड वाला पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना बच्चों, यह हुआ था 1920 में। कितना में हुआ था बच्चों, 1920 में। बहुत सारे बच्चा को मन में आया होगा 1885, तो नहीं बच्चा, 1885 में क्या चीज गठन हुआ, तो याद रखिएगा INC, मतलब समझ में आया, इंडिया नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। कौन सा कृषि की बात किया बच्चों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि है बच्चों उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। क्या आपको इसका इमेज दिखा दें, थोड़ा सुन वेट कीजिए, देखिएगा कि सोपानी कृषि कैसा होता है बच्चों। होगा ना, देखिएगा बच्चों कि सोपानी कृषि कैसा होता है। ध्यान दी, सोपानी कृषि की अगर बात कीजिए बच्चों तो क्या होता है आपका, कि सोपानी कृषि जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के खेत बनाकर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है बच्चों, सोपानी कृषि। अब इसका इमेज थोड़ा सुन देख लीजिएगा। इसमें फेवरेट अगर देखा जाए बच्चों तो इसको लिया जाए, देखिएगा बच्चों, यही क्या है बच्चों, इजवे सोपानी कृषि, देख रहे हैं, और इमेज है, हाँ ध्यान दीजिए। ये बच्चों सब क्या है, सोपानी कृषि, जो कि कहाँ की जाती है, उत्तराखंड के साथ साथ जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में सोपानी कृषि कहा जाता है बच्चों। इसी को समोच्च कृषि भी कही जाती है बच्चों, याद रखिएगा। देखिएगा इस सब के सब आपका क्या, देखिए एक महिला इसमें जो कि कर रही है, देखिएगा, नहीं घूम रही है, कर नहीं रही, नहीं ना, छाता लेके आराम से एकदम छाता के पूरा मजा ले रही है, देख रहे हैं, देखिए है ना यहाँ पे सोपानी कृषि। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो क्लियर हो गया उत्तराखंड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों कि किसने बांधों को जो है, किसने भारत का मंदिर कहा। क्या बात क्या कि भारत का मंदिर जो है बांधों को किसने कहा था, तो याद रखिएगा पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में। अगर जो बच्चा हमारा क्लास क्वेश्चन बैंक का अभी तक किया होगा, वो बच्चा अधिकतर क्वेश्चन को सही मार रहा होगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है, तो पंचायती राज में किया गया है बच्चों। पंचायती राज में कितना परसेंट, तो बच्चा 50%। कब दिया गया था, तो 50% जो है 2000 कितना में, तो 6 में दिया गया था बच्चा। अगर बात की जाए बच्चा लोकसभा, तो अभी कुछ पिछला क्लास में बताएं तो लोकसभा के बारे में डीपली कि लोकसभा क्या होता है, इसमें सीटों की संख्या कितनी होती है,
याद रखिएगा बच्चा। अगर विधानसभा की बात की जाए बच्चा, तो विधानसभा का निष्कर्ष निकल चुका है कि यहाँ पे जो है पार्टियाँ किसकी बनी है, याद रखिएगा। यानी कि फिर से जो पीछे की जो पिछला बार जो सरकार थी, वही सरकार फिर से हमारे यहाँ आज पार्टियाँ यानी बोल सकते हैं जीत हासिल किया है। ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। क्या बात की गई कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो सर्वप्रथम फ्रांस में पड़ी थी। याद होगा बच्चों आप लोग का कितना 1789 की क्रांति याद होगा सभी को, आया समझ में, याद रखिएगा। तो अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में, तो सर्वप्रथम जो है बच्चों फ्रांस में बना था। कहाँ बना था, तो फ्रांस में बना था बच्चों, ध्यान दीजिए। क्योंकि फ्रांस में जो है आपको याद होगा 1849 में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी, जिस क्रांति के उपरांत जो है यहाँ पे पहली बार क्या करवाई गई थी, तो जो है मतदान, क्या इसको बोलते हैं बाबू, वोटिंग करवाई गई थी, यानी कि मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई थी, मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई थी बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका बहुत अच्छा, एकदम बोल सकते हैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं, डायरेक्ट लिखिएगा बीजेपी। अब बोलिएगा सर आप पार्टी की बात करें ना बाबू, पार्टी की बात ना करते हैं। बीजेपी का मतलब था बहुत जरूरी पॉइंट, क्योंकि वीवीआई तो बहुत पुराना सा वर्ड हो गया यार, कुछ नया वर्ड चला जाए। तो याद रखना कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो याद रखना बच्चों भारत में जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में क्या चलता है बच्चों, तो वित्तीय वर्ष होता है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना प्यारे 8, कि सोने की आभूषण शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है, तो हॉलमार्क से की जाती है बच्चों। किससे, हॉलमार्क से। अगर आपका कोई दोस्त होगा तो उससे पूछेगा हॉलमार्क के बारे में, समझिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति क्या लेने जाता है, गोल्ड लेने जाता है, अगर गोल्ड लेने जाता है तो गोल्ड आपका 3 प्रकार का आता है बच्चों, याद रखिएगा 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। अगर आपसे बोला जाएगा कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो जो है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिससे कभी भी जो है आभूषण नहीं बनाया जा सकता है बच्चों। हाँ 24 कैरेट से क्या बनता है, तो 24 कैरेट से केवल और केवल क्या बनता है, तो जो है बिस्किट बनता है। क्या बनता है बच्चे, बिस्किट बनता है, सोना के बिस्किट। कारण होता है बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। 22 कैरेट से क्या बनता है बच्चा, तो 22 कैरेट से याद रखना बच्चा आभूषण बनता है। 22 कैरेट से क्या बनता है, आभूषण। क्योंकि सोना में आपका 2 चीज़ मिलाया जाता है बच्चा, एक तो मिलाया जाता है एजी जिसे सिल्वर यानी चांदी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है बच्चा कॉपर, यानी सिल्वर और कॉपर मिलाई जाती है, तब सोना जो होता है मुलायम होता है, वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तथा 18 कैरेट से भी आभूषण बनाया जाता है, लेकिन इसका दाम कुछ कम होता है, याद रखिएगा बच्चे। क्या चीज, देखिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट समझिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे, कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। क्या व्याख्या की गई, मानव जनित आपदा प्यारे। तो याद रखिएगा बच्चे कि मानव जनित आपदे सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है कि लोग किसी भी चीज़ के लिए जस्ट मिनटों में प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो क्या हो गया, सांप्रदायिक आतंकवाद जान ही रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवादी में नामी है देश। तीसरा है महामारी, महामारी लोगों के द्वारा की जाती है, यानी कि इसका आंसर की देखा जाए बच्चों तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कि नदियों में किसमें, कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता। जल ज़्यादा होगा तो सिंपल सा लॉजिक है कि क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। दूसरा है नदी की तली में अवसाद का जमना, यानी कि जो नदी जो होती है, जो रिवर होता है, रिवर का जो बगल में जो तल देख रहे हैं, इस तल में क्या हो जाना बच्चों, अवसाद जम जाना। तो बताइए जब अवसाद जम जाएगा तो सिंपल सा किसका जो मार्ग है, मार्ग अवरुद्ध होगा, तो क्या नदी का जल उफान मारेगा कि नहीं, अलग हो जाएगा। तीसरा है वर्षा की अधिकता, अगर ज़्यादा वर्षा होगा
बिहार में जानते हैं कि अगर उत्तरी बिहार में ज़्यादा बरसात हो जाती है तो पूरा उत्तरी बिहार एक ऐसी स्थिति में गुजरती है, लगता है कि पूरा बाढ़ आ जाएगा। यानी किसका देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। तो आपका जो है 2015 तक ही प्रश्न था बच्चों, बाकी मिलते हैं हम लोग जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।